द बुक समरी क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उस रहस्यमयी किताब के पीछे की पूरी सच्चाई को उजागर करेंगे जिसने अनगिनत लोगों की मानसिकता को बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ अक्षरों का एक संग्रह नहीं, बल्कि आपकी गरीबी को मात देने, आपकी सोच को नया आकार देने और आपको उस मार्ग पर ले जाने का एक शक्तिशाली साधन है जहां न केवल धन बल्कि शक्ति, नियंत्रण और अटूट आत्मविश्वास भी मिलता है। इसका नाम है द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ। ये कोई आम किताब नहीं है। ये समृद्धि, सफलता और एक पूरी तरह से नई पहचान गढ़ने का एक गुप्त कोड है। इस वीडियो में आपको वो हर रहस्य मिलेगा जो इस किताब के गुप्त पन्नों में छिपा है। यदि आपने इसे अंत तक सुना तो आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो आइए द बुक समरी क्लब के साथ इस यात्रा की शुरुआत करें। जैक्सन वेल्स एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने देर से जाना, लेकिन उन्होंने समृद्धि के उस रहस्य को उजागर कर दिया जिसे सदियों से केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। उन्होंने ये ज्ञान न तो किताबों से और न ही किसी विश्वविद्यालय से हासिल किया। उन्होंने सच्चाई को जीकर सीखा। द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उस स्याही से लिखा गया एक दस्तावेज है जिसमें उन लोगों की मानसिकता का खाका है जो कभी गरीब नहीं रहते। जैक्सन का मानना है कि अमीरी एक जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपको अपनी आत्मा को गिरवी रखना पड़ता है, बुद्धिमानी, साहस और पूरी जवाबदेही के साथ। ये सब उस एक सवाल से शुरू होता है जो हर युवा के मन में उठता है, कोई अमीर क्यों है और कोई गरीब क्यों? क्या ये भाग्य का खेल है? क्या ये कड़ी मेहनत का परिणाम है, या फिर ये कुछ और ही है? जैक्सन इसका जवाब देते हैं, भाग्य केवल एक बहाना है, मेहनत केवल एक उपकरण है, लेकिन आपकी सोच ही असली चाबी है। किताब का पहला अध्याय उस मानसिक परिवर्तन पर केंद्रित है जिसे लेखक ब्लैक शिफ्ट कहते हैं। ये बदलाव तब आता है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की परछाइयों का सामना करने से डरना बंद कर देता है, जब वो अपने डर, झिझक और असफलता के भय को स्वीकार करना सीख लेता है। यही वो क्षण है जब वो सच्ची समृद्धि की ओर अपना पहला कदम बढ़ाता है। जैक्सन लिखते हैं, जब तक तुम खुद को बेचने से डरोगे, दुनिया तुम्हें बार बार सस्ते में खरीदती रहेगी। इस विचार का मतलब अपनी आत्मा बेचना नहीं, बल्कि खुद को उस मुकाम पर ले जाना है जहां आप स्वयं एक ब्रांड बन जाते हैं, जहां आपकी उपस्थिति में एक ताकत होती है और लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते। ये अध्याय बार बार उस कड़वे सच को सामने लाता है कि यदि आप अपना मूल्य नहीं जानते तो कोई और ये तय करेगा कि आप कितने सस्ते में बिकेंगे। लेखक बताते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास पैसा है, बल्कि वह है जिसके पास एक्सेस यानी पहुंच है, उन नेटवर्कों तक, उस जानकारी तक और उन दरवाजों तक पहुंच जहां आम आदमी झांकने की भी सोच नहीं सकता। और ये पहुंच सही समझ, प्रभावी संचार और रणनीतिक संबंधों से बनती है। किताब आगे बताती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जिसकी जेब भले ही खाली हो, लेकिन जिसका दिमाग तेज है, वो उस व्यक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली है जिसके पास पैसा तो है लेकिन सोच नहीं है। जैक्सन वेल्स ने इस किताब में एक अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत साझा किया है, द लॉ ऑफ साइलेंट पावर, यानी चुपचाप अपनी ताकत का निर्माण करना, बिना शोर मचाए, बिना दिखावा किए, अपनी क्षमताओं, अपनी समझ और अपने नेटवर्क को इस तरह से विकसित करें कि जब आप बोले तो लोग रुक कर सुने, और जब आप आगे बढ़े तो दुनिया आपके लिए रास्ता बना दे। यह सिद्धांत कहता है कि आपको हर किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। बस ऐसा काम करें कि जब परिणाम सामने आए तो हर कोई हैरान रह जाए। इस किताब का हर पन्ना, हर अनुच्छेद एक गहरा आघात करता है, एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस दुनिया में या तो आप किसी और की योजना का हिस्सा बनेंगे या आप अपनी योजना के बादशाह बनेंगे। और अपनी योजना बनाने के लिए
आपको अकेले चलना होगा, अपने खिलाफ खड़े लोगों को नजरअंदाज करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से लड़ना होगा। जैक्सन बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, वेल्थ इज नॉट मनी, वेल्थ इज कंट्रोल। यानी दौलत पैसा नहीं, बल्कि नियंत्रण है। यदि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों पर नियंत्रण रखते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में अमीर हैं। वरना आप बस एक महंगी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। वो कहते हैं कि हर गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपना समय सस्ते में बेच देता है, और हर अमीर व्यक्ति की सबसे बड़ी चतुराई यह है कि वो दूसरों का समय सस्ते में खरीदता है। यही है ब्लैक प्रोटोकॉल के खेल का असली नियम, अमीरी का असली रहस्य। जैक्सन वेल्स कहते हैं कि असली खेल पैसे का नहीं, बल्कि पहचान का है। जब एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने का सपना देखता है, तो सबसे पहले उसे अपना नाम बदलना होता है, यानी अपनी पहचान। क्योंकि जब तक आप खुद को एक मध्यम वर्गीय मानसिकता में कैद रखेंगे, तब तक आपके फैसले, आपका आत्मविश्वास और आपकी सीमाएं उसी दायरे में बंधी रहेंगी। इस दायरे को तोड़ना ही पहला ब्लैक प्रोटोकॉल है। किताब कहती है, अपना पहला पैसा अपने सबसे गहरे डर के खिलाफ लगाओ, क्योंकि डर कभी मरता नहीं, उसे सिर्फ खरीदा जा सकता है। जब आप उस चीज पर दाव लगाते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, तब आप अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जगाते हैं। आपका मन हिलता है, बिखरता है और फिर एक नए तरीके से बनता है। यही उस नई सोच का निर्माण है जिसे लेखक वेल्थ आइडेंटिटी कहते हैं। द ब्लैक प्रोटोकॉल ये सिखाता है कि कैसे खुद को अमीरों की भाषा, उनकी चाल और उनकी सोच के स्तर पर लाया जाए, बिना उनकी नकल करने की कोशिश किए। किताब बार बार जोर देती है, कॉपी मत करो, डिकोड करो। इसका मतलब है कि दूसरों को देखकर वैसा ही बनने की कोशिश न करें, बल्कि उनकी सोच के पीछे के पैटर्न को समझें, उनकी आदतों को डिकोड करें और फिर उसे अपनी वास्तविकता के साथ एकीकृत करें। जैक्सन कहते हैं, सफलता कभी इंस्टेंट कॉफी नहीं होती। ये वो काली चाय है जो धीरे धीरे उबलती है, कड़वी होती है, लेकिन जो जागता है वही इसे पीता है। यानी असली सफलता और सच्ची दौलत कभी रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए हर दिन खुद से संघर्ष करना पड़ता है, और इस संघर्ष में सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन। अनुशासन यानी स्वशासन किताब का तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। यहां जैक्सन खुलकर बताते हैं कि कैसे अमीरी की राह पर चलना अपने आराम के खिलाफ जाने जैसा है। हर सुबह जल्दी उठना, हर रात मेहनत से थककर सोना, हर अवसर को सीखने में लगाना और हर भटकाव को ठोकर मारना, यही असली अमीरी की नींव है। किताब एक चुभता हुआ सवाल पूछती है, क्या तुम अपने सपनों के लिए उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी अपनी नौकरी बचाने के लिए करते हो? और ये सवाल दिल को चीर देता है, क्योंकि सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग उस चीज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं जो हमारी है ही नहीं, न वो कंपनी, न वो सैलरी, न वो सम्मान। लेकिन अपने लिए, अपने सपनों के लिए हम कभी समय ही नहीं निकालते। जैक्सन आगे बताते हैं कि पैसा तब आता है जब आपके अंदर एक मैग्नेटिक वैल्यू पैदा होती है। ये वैल्यू किसी डिग्री, स्किल या चमकदार रिज्यूमे से नहीं आती। ये वैल्यू आपके प्रभाव से आती है, आपके शब्द, आपका काम, आपका नजरिया। अगर ये किसी और की जिंदगी बदलता है तो वही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। द वर्ल्ड पेज दोज हु चेंज इट। ये दुनिया उन्हें भुगतान करती है जो इसे बदलते हैं। किताब बार बार इस सिद्धांत को दोहराती है, तुम्हें बदलना है, लेकिन अपने अंदर इतना कुछ भरना है कि जब तुम बोलो, चलो या काम करो तो बाकी लोग ठहर जाएं। यही वो साइलेंट इन्फ्लुएंस है जो बड़े बड़े अमीरों की असली ताकत होती है। जैक्सन वेल्स ने इस किताब में एक जहर और एक जहरनाशक दोनों दिए हैं। जहर है कंफर्ट जोन और जहरनाशक है कैलकुलेटेड केओस, यानी सोची समझी अराजकता। इसका मतलब है कि तुम्हें जानबूझकर खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालना होगा जहां तुम असहज महसूस करो, जहां तुम्हें डर लगे, पसीना आए और तुम सोचो
कि अब कुछ भी हो सकता है, और उसी जगह पर तुम अपने सबसे शक्तिशाली अवतार से मिलते हो। वो कहते हैं, योर नेक्स्ट वर्जन लिव्स इन योर नेक्स्ट रिस्क। तुम्हारा अगला संस्करण तुम्हारे अगले जोखिम में रहता है, और यही उस क्रांति की शुरुआत है जो तुम्हें इस दुनिया में असाधारण बनाएगी। जैक्सन वेल्स का कहना है कि दुनिया आपको उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में आप खुद को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप खुद को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पेश करेंगे तो लोग आपके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को एक दूरदर्शी, एक साहसी विचारक, एक धनमुख व्यक्ति के रूप में पेश करेंगे तो दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी। यही है वेल्थ पर्सोना रीप्रोग्रामिंग किताब का चौथा बड़ा सूत्र। जैक्सन इस अध्याय में एक ऐसे प्रयोग का वर्णन करते हैं जिसमें उन्होंने 7 महीने तक खुद से एक वाक्य दोहराया, आई एम द सोर्स ऑफ वेल्थ नॉट द सीकर, यानी मैं दौलत का स्रोत हूं, खोज करता नहीं। उनका दावा है कि इस एक विचार ने उनके शरीर की ऊर्जा, उनके चलने फिरने, बात करने के तरीके और निर्णय लेने की शक्ति को पूरी तरह से बदल दिया। क्यों? क्योंकि जब आप खुद को बार बार एक नई पहचान से जोड़ते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी के अनुरूप निर्णय लेने लगता है। ये वही न्यूरल लूप है जिसे अमीर लोग अनजाने में बना लेते हैं और गरीब लोग अनजाने में तोड़ते रहते हैं। जैक्सन लिखते हैं कि हर इंसान के पास एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके बचपन की यादों, समाज की अपेक्षाओं और आपके डर से बना होता है, और जब तक आप इस सिस्टम को फॉर्मेट नहीं करते तब तक आप किसी भी अपग्रेड का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए वे इस अध्याय में एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, माइंड रिसेट जर्नल। ये अभ्यास कहता है कि हर दिन खुद से 3 प्रश्न पूछें। आज मैंने खुद को सबसे ज्यादा कहाँ कमा का? आज मैंने अमीरी वाली सोच को कहाँ दबा दिया? अगर मैं करोड़पति होता तो आज क्या अलग करता? ये 3 प्रश्न आपको धीरे धीरे उस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं जिसमें हमारी शिक्षा, समाज और डर ने हमें बांध रखा है। फिर किताब हमें इनविजिबल नेटवर्क थ्योरी की ओर ले जाती है। जैक्सन बताते हैं कि हर इंसान 3 नेटवर्कों में जीता है, दिखाई देने वाला, छिपा हुआ और अदृश्य। पहला नेटवर्क वह है जिसे हम रोज देखते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी। दूसरा वह है जो हमारी नजरों से ओझल रहता है, वे लोग जिनसे हम कभी नहीं मिलते लेकिन जिनके निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे बैंक अधिकारी, पॉलिसी मेकर, रिक्रूटर आदि। लेकिन तीसरा नेटवर्क, इनविजिबल नेटवर्क, सबसे शक्तिशाली होता है। ये वो नेटवर्क है जिसमें सिर्फ वे लोग आते हैं जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, गेम चेंजर्स, डिसाइडर्स, गेटकीपर्स ऑफ वेल्थ। और इस नेटवर्क में प्रवेश के लिए न तो डिग्री चाहिए न ही जुगाड़, बस एक चीज चाहिए, वैल्यू और सिग्नल। जैक्सन कहते हैं कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी स्किल से नहीं, तुम्हारे प्रभाव से बनती है, और तुम्हारा सिग्नल वो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो तुम हर जगह ले जाते हो, कमरे में घुसने से लेकर सोशल मीडिया तक। अगर तुम्हारा सिग्नल कमजोर है, यानी तुम खुद को भ्रमित, रक्षात्मक या औसत मानते हो, तो दुनिया तुम्हें दरवाजे के बाहर ही छोड़ देगी। लेकिन अगर तुम्हारा सिग्नल स्पष्ट, साहसी और केंद्रित है तो वे लोग भी तुम्हारी बात सुनेंगे जिनका नाम तुमने कभी नहीं सुना। जैक्सन इस पूरी थीम को समझाने के लिए एक सिद्धांत पेश करते हैं, गेटकीपर्स डोंट रिजेक्ट पीपल, दे रिजेक्ट लो सिग्नल्स। यानी दुनिया के दरवाजे बंद नहीं हैं, बस वे उन आवाजों के लिए नहीं खुलते जो खुद पर ही विश्वास नहीं करती। इसके बाद किताब एक और गहराई में उतरती है, वेल्थ लैडर इल्यूजन। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अमीरी एक सीढ़ी है, पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी, फिर प्रमोशन, फिर बचत और फिर कहीं जाकर आराम। लेकिन जैक्सन इसे एक भ्रम कहते हैं। उनका कहना है, द रियल वेल्थ इज नॉट इन क्लाइंबिंग द लैडर, इट्स इन ओनिंग द बिल्डिंग। और ये स्वामित्व सिर्फ पैसे से नहीं आता, ये पर्सपेक्टिव ओनरशिप से आता है। जब आपका नजरिया इतना बड़ा हो जाता है कि लोग आपसे प्रेरित होकर अपना नजरिया बदल लें।
जैक्सन यहां एक बहुत शक्तिशाली सच उजागर करते हैं। हर इंसान की अमीरी का स्तर उस स्तर से तय होता है जहां तक वो सोच सकता है, बोल सकता है और एक विजन ला सकता है। अगर तुम 1 लाख के सपने देख रहे हो, 5 लाख की भाषा बोल रहे हो, लेकिन 10 करोड़ के विजन पर काम कर रहे हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें 10 करोड़ की रफ्तार से ही आगे बढ़ाएगा। किताब का ये भाग आपको झकझोर देता है। ये बताता है कि कैसे हमें अपने सपनों के लिए एक नया शब्दकोश बनाना होगा। अगर तुम्हारी भाषा गरीबी से जुड़ी है, तो तुम्हारा भविष्य कभी दौलत से नहीं जुड़ सकता। जैक्सन कहते हैं, जब तक तुम खुद को सीमित भाषा से बांधते हो, जैसे देखते हैं, पता नहीं, शायद कभी तो होगा, तब तक ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए शायद ही काम करेगा। जैक्सन वेल्स कहते हैं, वेल्थ एक रिचुअल है, और अगर तुम उस रिवाज को हर दिन नहीं निभाओगे, तो अमीरी सिर्फ किताबों और कहानियों में ही सिमट कर रह जाएगी। किताब अब हमें उस अध्याय में ले जाती है जिसे लेखक द फाइनल शिफ्ट कहते हैं। ये वो चरण है जहां अमीरी का खेल केवल पैसा कमाने से नहीं, बल्कि अपनी चेतना को पूरी तरह से रिवायर करने से जुड़ जाता है। जैक्सन समझाते हैं कि हर इंसान का दिमाग 3 हिस्सों में बंटा होता है। कॉन्शियस, चेतन, जो तुम सोचते हो, सबकॉन्शियस, अवचेतन, जो तुम बिना सोचे करते हो, और अनकॉन्शियस, अचेतन, जो तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हारे अंदर आया है। किताब का दावा है कि असली गरीबी तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि तुम्हारे सबकॉन्शियस में होती है। ये वो जगह है जहां तुम्हारी सबसे गहरी मान्यताएं, डर, सीमाएं और खुद को लेकर बनाई गई छवियां छिपी होती है। और जब तक तुम इन्हें बदलते नहीं, तब तक चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ बड़ा नहीं बदलता। जैक्सन यहां एक बहुत शक्तिशाली रिचुअल सिखाते हैं, जिसे वो सबकॉन्शियस रिप्लेसमेंट ड्रिल कहते हैं। ये ड्रिल 3 चरणों में होती है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग बिलीफ, उस सोच को पहचानो जो तुम्हें रोक रही है, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है या मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं। रिवर्स द कमांड, उस सोच को उल्टा करो और खुद से जोर से कहो, पैसा मेरे लिए आसान है या मैं एक जन्मजात एंटरप्रेन्योर हूं। इमोशनल रेपिटेशन, हर दिन उस नई सोच को गहरे विश्वास और भावना के साथ दोहराओ, कम से कम 21 दिन तक। जैक्सन कहते हैं, द सबकॉन्शियस डजंट ओबे नॉलेज, इट ओबेस रिपीटेड इमोशन, यानी अवचेतन ज्ञान नहीं मानता, वो भावना के साथ बार बार दोहराए गए वाक्यों को मानता है।